दोस्तों 15 जुलाई 2024 रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, वह अपने थाने से बाहर निकलती है। अब वह थाने से बाहर निकलने के बाद सड़क पर टहलना शुरू कर देती है। अभी पीछे से एक ट्रक वाला आता है और उसके पास आकर अपने ट्रक का ब्रेक लगा देता है। अब उसमें से एक लड़का नीचे उतरता है जिसका नाम भरत सिंह होता है। देखने में बड़ा ही हैंडसम और नौजवान लड़का होता है। दोस्तों, ये ट्रक ड्राइवर भरत सिंह इस महिला पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ देर तक बातचीत करता है। जैसे इन दोनों की बातचीत खत्म होती है तो यह महिला पुलिस ऑफिसर इस भरत सिंह के साथ इसी के ट्रक में बैठती है और दोनों ही वहां से निकल पड़ते हैं। दोस्तों, यह दोनों कुछ समय के बाद एक होटल में पहुंच जाते हैं। होटल के मालिक से मिलते हैं और वहां पर उसी होटल में एक कमरा बुक कर लेते हैं। और इसके बाद इस ट्रक ड्राइवर भरत सिंह और पूजा शर्मा जो महिला हेड कांस्टेबल दोनों ही उस कमरे में चले जाते हैं। और कमरे में जाने के बाद दोस्तों यह दरवाज़ा बंद करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत के दौरान दोस्तों यह आपस में अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही अश्लील हरकतें होती है तो यह महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पूजा शर्मा होता है अपने बदन से एक एक करके कपड़ा हटाना शुरू कर देती है। और यह भरत सिंह ट्रक ड्राइवर जैसे ही इस महिला पुलिस ऑफिसर के गोरे छरहरे बदन को देखता है तो इसकी जो अंदर की उत्तेजना है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। और इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। दोस्तों, यह ट्रक ड्राइवर काफ़ी उत्तेजित होने लगता है और इसके बाद दोस्तों इन दोनों में क्या होने वाला होता है, बहुत ही मार्मिक और रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, आप सभी हमारी कहानी जहां से भी सुन रहे हों, जहां से भी देख रहे हों, हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने सिटी का पूरा नाम जरूर दें ताकि हम आपका जो नाम है अगले वीडियो में हमें लेने में खुशी मिल सके। दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से है। इसी लखनऊ शहर में रहने वाली महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पूजा शर्मा होता है अपने पिता राम सिंह की इकलौती बेटी होती है। पूजा शर्मा की जो माँ होती है उसकी 9 साल पहले मौत हो चुकी थी और आज के समय में पूजा शर्मा अपने पिता राम सिंह के साथ ही रहती थी। पूजा शर्मा लखनऊ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक पुलिस हेड कांस्टेबल के पद पर होती है। दोस्तों, देखने में बड़ी ही खूबसूरत, कमसीन और आकर्षक होती है। इसका गहरा गोरा बदन गुलाबी और चंचल कोमल काया होती है। दोस्तों, बड़े बड़े नितंब, बड़े बड़े वक्ष स्थल और देखने में बड़ी ही एक अप्सरा की तरह दिखाई देती है। दोस्तों, जब भी पुलिस स्टेशन में जाया करती थी उसी समय जितने भी पुलिस के कर्मचारी होते थे इसको देखते ही सैल्यूट किया करते थे क्योंकि यह एक बहुत ही निडर और जाबाज पुलिस महिला ऑफिसर होती है। दोस्तों, जैसे ही 15 जून 2024 का समय होता है तो वहां पर यह अपने पुलिस स्टेशन के अंदर ड्यूटी कर रही होती है। अभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हरि सिंह आता है और अपनी एक रिपोर्ट लिखवाता है। हरि सिंह रिपोर्ट लिखवाता है कि पोती काजल पिछले 2 दिनों से लापता है, यानी कि गुमशुदा है। इसके बाद महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और उसी समय जो यह इस पर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। पूजा शर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ काजल की तलाश में लग जाती है और इसी तरह से दोस्तों 12 घंटे का समय बीत चुका होता है। 16 जून 2024 के दिन एक 22 साल का लड़का जिसका नाम भरत सिंह होता है, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है, वह एक कोठे पर चला जाता है और कोठे पर जाने के बाद कोठे की मालकिन चांदनी देवी से बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे कोई अच्छी सी लड़की दिखाइए क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की के साथ अपनी रात गुजारने वाला हूं। और जैसे ही चांदनी उसकी तरफ देखती है तो देखकर उसको दंग रह जाती है क्योंकि भरत सिंह देखने में हैंडसम और नौजवान, बिल्कुल काफी सुंदर लड़का होता है। और इसके बाद चांदनी उसके सामने 2 से 3 लड़कियां खड़ा कर देती है, लेकिन इसके बाद यह
ट्रक ड्राइवर भरत सिंह उस तीनों लड़कियों को नकार देता है और कहने लगता है कि मुझे अच्छी सी लड़की दिखाई जाए। इसके बाद यह कोठे की मालकिन चांदनी देवी उसको एक अच्छी सी लड़की के पास लेकर जाती है और कहने लगती है कि इस लड़की के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी भरत सिंह कहने लगता है कि पैसों की तुम फिक्र मत करो। इसके बाद जो चांदनी नाम की कोठे की मालकिन होती है उस लड़के को एक अलग से कमरे में भेज देती है। वो लड़का जैसे ही उस कमरे में जाता है तो दरवाजा बंद कर लेता है और यह लड़का भरत सिंह देखता है कि उसके सामने एक बड़ी ही खूबसूरत और कमसीन लड़की बैठी हुई होती है। भरत सिंह ट्रक ड्राइवर शेर का बेटा इस लड़की को देखकर काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। उस लड़की के बड़े बड़े वक्षस्थल की तरफ देखना शुरू कर देता है, इसके छरहरे गोरे बदन की तरफ देखना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद उसके पास जाकर बैठ जाता है। और इसके बाद जैसे ही इस लड़की को यह छूने की कोशिश करता है तो उसी समय वहां पर वो लड़की रोना शुरू कर देती है। तभी भरत सिंह उसे पूछने लगता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। तभी वह लड़की अपना नाम काजल बताती है और कहने लगती है कि मुझे 2 दिन पहले ही यहाँ पर उठाकर लाया गया है और मुझे यहाँ पर इस कोठे पर बंधक बनाया गया है। अब जैसे ही वह लड़की अपनी पूरी कहानी इस भरत सिंह ट्रक ड्राइवर को सुनाने लगती है तो भरत सिंह ट्रक ड्राइवर को इस पर तरस आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये ट्रक ड्राइवर अपने मन में कुछ सोचने लगता है क्योंकि यह पहली बार इस कोठे पर आया होता है। इससे पहले भरत सिंह किसी भी कोठे पर नहीं गया था। इसके बाद भरत सिंह इसके साथ बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान वह कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा। भरत सिंह जो ट्रक ड्राइवर इस काजल से सिर्फ यह 2 बात कहने के बाद और वहां से कोठे से निकल जाता है और कोठे से निकलकर वह स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। रात के तकरीबन 9 बजे का समय होता है और यह लड़का भरत सिंह जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा बैठी होती है। अब भरत सिंह की नज़र जैसे ही पूजा शर्मा उस महिला पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है तो यह लड़का इसको देखकर दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। भरत सिंह इसके बड़े बड़े वक्षस्थल की तरफ देखना शुरू कर देता है, इसके छरहरे गोरे बदन की तरफ वो देखने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर जो कि पूजा शर्मा होती है वो टोकने लगती है और कहने लगती है कि आखिर तुम इतनी देर रात गए पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो। इसके बाद जो भरत सिंह अपनी पूरी कहानी इस महिला पुलिस ऑफिसर के सामने सुनाने लगता है और कहने लगता है कि उस कोठे पर जो एक लड़की मैंने देखी है जिसका नाम काजल है, उसको पिछले 2 दिन पहले ही बंधक बनाकर लाया गया है। इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा उसी समय हरकत में आती है और अपनी पुलिस टीम को लेकर इस लड़के भरत सिंह को लेकर उस कोठे पर रेड करती है और रेड के दौरान दोस्तों वहां से 11 लड़कियां गिरफ्तार की जाती है, जिनमें से यह लड़की काजल भी होती है और वहां से इस कोठे की मालकिन चांदनी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरह से महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा इस लड़के भरत सिंह की तरफ आकर्षित होने लगती है, इसकी तरफ मोहित होने लगती है। दोस्तों, यहाँ से इनकी दोस्ती की जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो जाती है। भरत सिंह इसके लिए एक खबरी बनकर रह जाता है और वह तरह तरह की खबरें इसको लाकर देता था और इस तरह से दोस्तों यह आपस में गहरी बातचीत भी करने लगते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद इन दोनों में गहरा प्यार भी हो जाता है। और दोस्तों इस तरह से तारीख जो आ जाती है 15 जुलाई 2024 के रात 9 बजे के आसपास, यह महिला पुलिस ऑफिसर जैसे ही अपने थाने में टहल रही होती है तभी इसके मन में कुछ ख्याल आने लगता है और इसके बाद यह ट्रक ड्राइवर भरत सिंह के पास फ़ोन कॉल करती है और कुछ देर के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर देती है और बातचीत करने के बाद इस थाने से बाहर निकलकर टहलना शुरू कर देती है। दोस्तों, आधे घंटे के बाद यह ट्रक ड्राइवर भरत सिंह अपना ट्रक लेकर इसके थाने के सामने आ जाता है और वहां पर अपने ट्रक का ब्रेक लगा देता है और यह सब करने के बाद यह ट्रक से नीचे उतरता है और इस महिला पुलिस ऑफिसर से कुछ देर तक बातचीत करता है और इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा और यह ट्रक ड्राइवर दोनों ही इसी ट्रक में बैठते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों यह कुछ दूरी तय करने के बाद एक होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद होटल के मालिक से बातचीत करते हैं और उससे बातचीत करने के बाद इसी होटल में एक कमरा बुक करा लेते हैं और कमरा बुक करने के बाद यह दोनों ही उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। भरत सिंह और पूजा शर्मा इस कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ समय बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान यह जो
महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा होती है, इस लड़के के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है। अब भरत सिंह भी इस छेड़खानी में शामिल हो जाता है। दोस्तों 2 मिनट गुजरने के बाद महिला पुलिस ऑफिसर जो पूजा शर्मा अपने बदन से एक एक करके कपड़ा हटाना शुरू कर देती है, और जैसे ही अपने बदन से एक एक करके कपड़ा उतारती रहती है, वैसे वैसे यह लड़का भरत सिंह इसके गोरे बदन को देखता जाता है, और इस पर इसका जो उत्तेजना है वो काफी ज्यादा बढ़ते चला जाता है। इसकी तरफ वो मोहित होने लगता है, और इसके बाद जो ये महिला पुलिस ऑफिसर जैसी अपने तन से सारे कपड़े को उतार देती है, तो यह इस लड़के के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है, और इस तरह से यह दोनों अपने ही रजामंदी से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। भरत सिंह जैसे इस महिला पुलिस ऑफिसर के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता है, तो वैसे वैसे इस महिला पुलिस ऑफिसर पूजा शर्मा को चरम सुख मिलता है। दोस्तों यह लड़का भी लगातार चरम सुख प्राप्त करते रहता है, और आज की रात दोस्तों यह कई बार अपने शारीरिक संबंध बना डालते हैं, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद चैन की नींद जो है इस बिस्तर पर लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से यह सुबह के समय वहां से निकल जाते हैं। जब भी पूजा शर्मा और इस भरत सिंह यानी कि इस ट्रक ड्राइवर को वक्त मिलता था, ये दोनों इसी होटल में आते थे और अपना कीमती वक्त एक दूसरे के साथ दिया करते थे, यानी कि अपने शारीरिक संबंध बनाया करते थे और एक दूसरे के साथ सुख हासिल किया करते थे। दोस्तों 3 महीने का समय गुजर जाता है, और जैसे ही 3 महीने का समय गुजरता है, उसी दौरान महिला पुलिस ऑफिसर जो पूजा शर्मा गर्भवती हो चुकी रहती है। जैसे ही गर्भवती होती है तो अगले दिन उस लड़के यानी कि ट्रक ड्राइवर भरत सिंह से वो मिलती है कि अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, गर्भवती हो चुकी हूँ। भरत सिंह ट्रक ड्राइवर जैसे ही पूजा शर्मा की इन बातों को सुनता है, वो खुशी के मारे उछलना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो अक्सर लड़कियों को धोखा देकर निकल जाते हैं। उस कोठे पर भी मैं सिर्फ पहली बार ही गया था, इससे पहले मैं किसी कोठे पर नहीं गया था। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों की वहां पर रजामंदी हो जाती है, और 10 दिन समय गुजरने के बाद दोनों बड़े ही गाजे बाजे के साथ एक दूसरे के साथ धूमधाम से शादी कर लेते हैं, यानी कि शादी रचा लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही दोनों की शादी करते हैं तो इस शादी की जो खबर है सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों इनकी शादी बेमेल शादी होती है, कहाँ एक ट्रक ड्राइवर और कहाँ एक महिला पुलिस ऑफिसर होती है। और इस तरह से जो खबर अखबार की सुर्खियां बन जाती है और सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो जाता है, और इस तरह से इस महिला पुलिस ऑफिसर की जमकर प्रशंसा की जाती है और इस ट्रक ड्राइवर भरत सिंह की भी जमकर प्रशंसा होती है। दोस्तों इन दोनों का जो प्यार है वो इत्तेफाक से हुआ था, उसी इत्तेफाक के चलते आज इन दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों इन शादी के बाद अपने अपने तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। इन दोनों ने ही कुछ लड़कियों की जान बचाई, उनकी इज्जत बचाई, उनकी मान मर्यादा को बचाई। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को आहत नहीं करना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि दोस्तों आज के समय में कुछ ऐसे नेक लोग होते हैं जो कि जब मिलते हैं तो इत्तेफाक से एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और फिर बाद में एक दूसरे के साथ शादी रचा लेते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनकर आपके मन में इस कहानी के बारे में अपनी क्या राय है, हमारे कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करिए। जय हिंद, जय भारत।